मोरवा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 स्थित लाल कॉलोनी के विस्थापन को लेकर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति अब समाप्त होती नजर आ रही है। नगर निगम ने लाल कॉलोनी में निवासरत परिवारों को भूस्वामी मानते हुए एनसीएल को पत्र भेज दिया है। इस पहल के बाद यहां के पात्र परिवारों को विस्थापन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आरएनआर पैकेज का संपूर्ण लाभ मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि लाल कॉलोनी के विस्थापन संबंधी विषय पर उन्होंने नगर निगम आयुक्त से विस्तृत चर्चा की थी। इसके बाद नगर निगम ने पिछले सप्ताह एनसीएल को पत्र जारी कर लाल कॉलोनी के निवासियों को भूस्वामी के रूप में मान्यता देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एनसीएल की ओर से संबंधित नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया शेष है। नगर निगम और एनसीएल के बीच समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही नोटिस जारी करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि विस्थापन की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। वीरेंद्र गोयल ने कहा कि यदि एनसीएल द्वारा नगर निगम के पत्र के आधार पर लाल कॉलोनी के पात्र परिवारों को भूस्वामी के रूप में स्वीकार किया जाता है तो उन्हें भी एलआईजी कॉलोनी के हितग्राहियों की तर्ज पर विस्थापन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आरएनआर पैकेज का संपूर्ण लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। लाल कॉलोनी के निवासियों के लिए यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्षों से अपने अधिकारों और पुनर्वास पैकेज की मांग कर रहे लोगों को अब उम्मीद है कि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें भी अन्य पात्र प्रभावित परिवारों के समान लाभ मिल सकेगा। ग्लोबल इंडिया टीवी सिंगरौली से बंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। शायद मेरी जानकारी के अनुसार इसमें हमारे पास लाल कॉलोनी के रहवासी लोग इस विषय को लेकर के आए थे और मैं इस विषय पर नगर निगम आयुक्त महोदय से मेरी काफ़ी चर्चा होने के बाद शायद पिछले हफ्ते नगर निगम के द्वारा यह पत्र जारी हो चुका है कि लाल कॉलोनी के रहवासियों को उस ज़मीन का भी स्वामित्व दिया गया, जिससे कि उन रहवासियों को विस्थापन के लाभ भी एक स्वामी के नाते वैसे ही प्रदान होंगे जैसे कि लीज पट्टाधारियों के या रजिस्ट्री होल्डर को प्राप्त होते हैं। वो 18 लाख की बात हो या 15 लाख की बात हो। चूँकि इस पर एनसीएल को निर्णय लेना है, चूँकि एनसीएल की नीति जो उन्होंने शामिल किया है अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन 18 और 15 लाख की वो पात्रता रख सकेंगे। तो इस निर्णय से मैं तो व्यक्तिगत रूप से या आयुक्त महोदय के इस निर्णय का मैं स्वागत भी करता हूं और अपने स्थानीय रहवासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में आप सब लोग को विस्थापन के लाभ भी प्राप्त होंगे और उस ज़मीन जो जकड़ी हुई ज़मीन में आपका निर्माण है उतने का आपको स्वामित्व भी मिला है, जिससे उस ज़मीन का पैसा भी आपको प्राप्त होगा। अभी तक एनसीएल के द्वारा कोई ऐसा पत्र जारी नहीं किया गया है जो लाल कॉलोनियों को विस्थापन का लाभ दिया जाएगा। कब तक उम्मीद किया जाए कि? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से पिछले फ्राइडे को ही नगर निगम के द्वारा पत्र आया है और अब उस पत्र को प्राप्त करने के बाद एनसीएल में जो भी लाल कॉलोनी से संबंधित विषय होंगे उन सबों को ऑटोमेटिक सूचना हो जाएगी। और रहा पत्र जारी करने के बाद तो पत्र वो तो उसी लाल कॉलोनी में रहवासियों को ही जारी करेंगे। तो अगर किसी का मुआवजा उठ भी गया हो, शायद अभी तक लंबित भी था, और या किसी का मकान का दिया भी गया था, तो उसमें चूंकि ज़मीन का नहीं विषय था तो अभी ज़मीन के साथ में ही 18 लाख 15 लाख की पात्रता की बात आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी इस निर्णय के बाद एनसीएल इसको अपने आप ही धीरे धीरे प्रैक्टिस में ले आएगा। इसके पहले लाल कॉलोनी वाले को सरकारी भूमि का मान के जो है उनको विस्थापन का लाभ मिला था। जो मकान गिरा दिए होंगे या जिनका मुआवजा मिल गया होगा उनके लिए ऐसा कौन सी नीति होगी कि उन्हें भी वही लाभ मिल सके? उन्हें वही लाभ मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को इस कारण से रोका गया हो कि आप चूँकि उस समय में नगर निगम का निर्णय नहीं हुआ था, वह निर्णय के उपरांत चूँकि आपका 1 महीना पहले भी अगर मकान गिरा दिया है तो उतना पैसा उसको एडिशनल पैसा जोड़ करके मिल जाएगा। ठीक।